शांत रहो। तो आज का हमारा ये टॉपिक है एचसीएफ और एचसीएफ में आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ को निकालना। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग विधि से एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है और आज हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो है इस एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें पहला क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहले 12 का क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है 12 को तोड़ते हैं। 2 से करेंगे तो कितना बार में, 6 बार में। 2 से करेंगे तो कितना बार में, 3 बार में। और 3 से करेंगे तो इसको कितना बार में, 1 बार में। इसका खंड कर लिए। अब इसको लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। और जब 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे तो इसको जो है ना पावर के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पर कितना 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 2 बार ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या 2। अब गुना 3 कितना बार आया है यहाँ, 1 बार ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 पर पावर 1। उसी तरह से 15 को लिख सकते हैं। 15 को तो ऐसे खंड कर सकते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं पावर के रूप में 3 पर 1 और गुना 5 पर 1। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा हमको पता है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है कि देखेंगे कि इस दोनों में कौन मैच कर रहा है, कौन मिल रहा है, 3। और उसमें पावर जो है छोटा वाला कौन सा है। तो यहाँ पे 3 देखिए पहले मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, लेकिन दोनों पर सेम पावर है तो वही ले लेंगे 1। अगर इसमें से कोई छोटा बड़ा रहता है ना तो छोटा वाला पावर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर कितना, 3 पर पावर 1। 3 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है, 3 पर पावर 1 का मतलब होता है 3 ही। तो 3 पर पावर 1 का मतलब 3। ठीक है, अगर सवाल दिया जाए दूसरा कि 10 और 25 का एचसीएफ क्या है। अगर सवाल ये दिया जाए कि 10 और 25 का एचसीएफ क्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 10 और 25 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 और किसका, 10 और 25 का, 10 और 25 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे, यहां हल करते हैं। इसको हल करते हैं यहां। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या 10 को लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। और ये 2 कितना बार आया है, 1 बार। तो 2 पे पावर 1। और 5 कितना बार आया है, 1 बार। तो 2 पे 5 पे पावर कितना 1। उसी तरह से अब 25 का खंड करते हैं, 25 का। अब 25 को लिख सकते हैं ऐसे 5 गुना 5, क्योंकि 5 गुना 5 करते हैं तो कितना हो जाता है 25। इसका मतलब होता है कि 5 पर ये पावर कितना 2, क्योंकि ये 5 कितना बार आया है 2 बार। तो लिख सकते हैं इसको 5 पर 2। अब हम इसका क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने सीखा कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों में मैच करे, दोनों में मिले, लेकिन पावर लेना है छोटा वाला। तो दोनों में मैच कौन कर रहा है, 5 पर 5 और 5 मैच कर रहा है ना, दोनों में 5 और 5 मैच कर रहा है ना। लेकिन इसमें छोटा पावर कौन सा है, 5 पर 1 की 5 पर 2, 5 पर पावर 1 छोटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 पर पावर 1। 5 पर पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 अगर दिया जाए कि 35 और 20 का HCF क्या है। अगर सवाल यही दिया जाए कि 35 और 20 का HCF क्या है, तो हम लोग निकालते हैं 35 और 20 का HCF। सबसे पहले क्या करते हैं, 35 का खंड करते हैं। 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7, 7 पचे 35, और इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना, 1 गुना 7 पर पावर कितना, 1 हो गया। उसके बाद 20 का खंड करते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना होता है 20। तो आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 2 पे पावर 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 कितना बार आया हुआ है, 2 बार। तो जब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2, अब गुना ये कितना हो जाएगा 5 पे पावर कितना 1। तो अब हम इसका क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो इसका HCF क्या होगा, तो देखते हैं दोनों में मैच कौन कर रहा है, दोनों में मैच कर रहा है 5 और 5, और दोनों में पावर कौन सा है, छोटा वाला इसका। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सेम पावर है। अगर सेम पावर है तो वही ले लेंगे, मतलब इसमें ले लेंगे 5 पर पावर कितना 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 ही होता है। 5 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 5 होता है। तो इसका HCF हो जाएगा कितना 5। अगर सवाल ने चौथा कि 16 और 48 का HCF, 16 और 48 का HCF क्या है। अगर सवाल ऐसा हो कि 16 और 48 का HCF क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 16 का खंड करते हैं। 16 का खंड कैसे होगा, 16 को लिख सकते हैं, नहीं आ रहा है ऐसे तो यहाँ पे 16 का खंड करते हैं, 2 से करते हैं, कितना बार में 2 से करेंगे तो 8 बार में, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितने बार में 4 बार में, फिर 2 से करेंगे तो इसको कितना बार में 2 बार में, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना बार में 1 बार में। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 16 को लिख सकते हैं कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये 2 पे पावर कितना, ये कितना बार आया हुआ है 4 बार ना, तो 2 पे पावर ये कितना हो जाएगा 4। अब उसी तरह से लिखेंगे किसको 48 को, 48 को करते हैं। अगर हम यहाँ पे 48 को करें हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ 48 को करें तो 2 से खिलाते हैं, 24 दूनी 48, फिर 2 से खिलाते हैं 12 दूनी 24, फिर 2 से खिलाते हैं 2 छक्के 12, फिर 2 से खिलाते हैं 2 तिया 6, अब फिर 3 से खिलाते हैं 3 एकम 3, 1 को नहीं लिखना है। तो क्या हम लोग 48 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, हाँ 2 गुना 3, मतलब ये हो जाएगा 2 पे पावर कितना 2 कितना बार आया है 4 बार, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 और गुना 3 पे पावर कितना 1, 3 पे पावर 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, अगर इसका HCF बोला जाए तो HCF क्या हो जाएगा इसका, दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, दोनों में 2 मैच कर रहा है। और देखते हैं यहाँ पे भी पावर क्या है सेम है। अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो उसमें से कोई एगो ले लेंगे। अगर पावर छोटा बड़ा रहता तो उसमें जो छोटा पावर वाला अंक होता वही लेते। तो यहाँ पर सेम है तो यही ले लेते हैं। 2 पे पावर कितना 4। अच्छा 2 पे पावर 4 का मतलब क्या, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है कि 2 को कई बार गुना करना है, 2 को 4 बार गुना करना है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं समझने में, यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत। एक सवाल और हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है, एक सवाल और पढ़ते हैं।
एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लेते हैं। अगर बोला जाए कि 50 और 35 का HCF, 50 और 35 का HCF क्या है? अगर सवाल दे दिया जाए कि 50 और 35 का HCF क्या है, तो क्या करेंगे? इसको खंड करेंगे। सबसे पहले 50 का खंड करेंगे। तो 50 को लिख सकते हैं। 50 को कैसे लिख सकते हैं? अगर 50 का खंड करेंगे तो कितना होगा? ये 50 का खंड करते हैं कितना बार में? 25 2 बार में। इसको अगर हम 2 से खिला दें तो 25 दूनी 50, और फिर इसको 5 से खिलाते हैं तो 5 25, फिर इसको 5 से खिलाते हैं तो कितना बार में? 1 नहीं लिखना है। तो 50 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, मतलब ये 2 पे पावर कितना? 1, और 5 पे पावर कितना? 2। अच्छा 30 को लिख सकते हैं। 30 का खंड करते हैं यहाँ पे 30 का खंड करते हैं 2 से, 15 दूनी 30, ठीक है। फिर यहाँ से करते हैं 5 से, या 3 से करते हैं। 3 से, 3 5 15, और अच्छा 35 है यहाँ पे, 30 नहीं है। यहाँ पे क्या है? 35 है, 30 नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा वो हम सुधार देंगे अभी। यहाँ पे 35 है तो कितना से? 5 से खिलाते हैं तो 5 7 35, और फिर 7 से खिलाते हैं तो एक बार में 1 नहीं लिखना है। तो क्या 35 को यहाँ लिख सकते हैं? 35 को, ये 35 है। 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7, मतलब ये 5 पर कितना? 1, और 7 पर पावर कितना? 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF कितना हो जाएगा? दोनों कौन सा मैच कर रहा है इसमें? 5 और 5 दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन पावर वाला कौन सा छोटा है? 5 पर 1 कि 5 पर 2? 5 पर 1। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 5 पर 1। 5 पर 1 का मतलब क्या होता है? 5 होता है। एक सवाल और देखते हैं, लास्ट सवाल। अगर ये सवाल हमसे दे दिया जाए कि 3 और 5 का HCF क्या है? अगर ये सवाल पूछ दिया जाए हमसे कि 3 और 5 का HCF क्या है, तो अब इसको किस तरह से बनाएंगे? क्या 3 का खंड होता है? 3 का खंड होता है? जब 3 का खंड नहीं होता है तो कैसे बनाएंगे इसको? तो करेंगे क्या? 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना 1 क्या होता है? 3 ही होता है। और अगर 5 का खंड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, 5 का खंड नहीं होगा तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 गुना 1 लिख सकते हैं। अब इसका HCF क्या हो जाएगा? अब इसका HCF जो हो जाएगा, क्या दोनों में क्या मैच कर रहा है? 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। सीधा जानेंगे कि अगर 2 संख्या ऐसी दी हुई है जिसका खंड नहीं हो सकता है तो उसका HCF हमेशा क्या होता है? उसका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। उसका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो क्या इस क्लास में कोई तरह का दिक्कत, समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।